साहुणं देशो वञ्चनमुखारो सर्वपापपनाशनो मङ्गलानि च सर्वेषु परमं अविमङ्गलं जय जन जीव जोनि प्रियाणो जगद्गुरु जगानन्दो जगन्नाथ जगबन्धु जय जगत्प्रिया जय सुयानं भवो तीर्थयानं अपचिमो जय गुरुलुगानो जय महावीर अज्ञानतिमिरान्धानं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे निपुणा श्रीगुरवे खुद को देखो खुद से देखो होगा खुद का ज्ञान सारे साधना का पहले तू अपने को जान सारे साधना का पहले तू अपने को जान झांकोगे अपने भीतर तो सच्चाई को पाओगे केवल ऊपर से करके भरोसा तो पाओगे खोज निकालो छुपा खजाना खोज निकालो छुपा खजाना बन जाओ धनवान सारे साधना का पहले तू अपने को जान सारे साधना का पहले तू अपने को जान देखा हमने अब तक केवल बाहर के संसार को ओढ़े हुए हैं अपने ऊपर झूठे अहंकार को अवसर आया छोड़ो विष को अवसर आया छोड़ो विष को कर लो अमृत पान सारे साधना का पहले तू अपने को जान सारे साधना का पहले तू अपने को जान बाहर टीकी जो नजरे उनको भीतर में मोड़ दो मन के तार प्रभु के पावन चरणों में तुम जोड़ दो अंदर बहता सुख का दरिया अंदर बहता सुख का दरिया कर लो निज पहचान सारे साधना का पहले तू अपने को जान सारे साधना का पहले तू अपने को जान जिसने भी जाना है खुद को उसने खुदा को पा लिया एक नुक्ते के फेर से देखो दुख में जीवन जिया रेप चढ़ जाए अगर तो रेप चढ़ जाए अगम पर तुम और हम भगवान सारे साधना का पहले तू अपने को जान
अल्पाश्रुतं श्रुतवतां परिहासताम् त्वद्भक्तिमेव मुखरि कुरुते बलान्मा यत्कोकिलचिरमणो मधुरं विरोधि तच्चारुचाम्रकटि करेतु। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं बहनों, उत्तराखंड सूत्र का वांचन और साथ साथ में 45 आगमों का नाम पर तस्वीर करना। कोई है जो याद कर ले? 11 अंक सूत्र के नाम 35 हो गए। अब तो हो गए ना। और अब 12 उपांग में 11 उपांग की बात हो चुकी है। 12 उपांग में 11 उपांग की बात हो चुकी है। 11वां उपांग कौन सा बताया था? पुष्पचूलिका। पुष्पचूलिका। और 12वां बता चुकी हूँ, वन्नी दशा, है ना? 12वां उपांग भी बता चुकी हूँ, वन्नी दशा। एक बार 12 उपांग के नाम पुनरावर्तन करेंगे। पहला औपपातिक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां। और धीरे से बोलो, सबको को बोलते बने। पता है आप लोग मजबूत हो, इनको थोड़ा मजबूत होने का अवसर दो। आठवां निर्यावली। आठवां, नौवां बोलो मना ही नहीं है, पर थोड़ा उनके साथ चल के बोलो। नौवां कल्पिका कल्पवतंसिका। कल्पवतंसिका। 10वां 11वां पुष्पचूलिका। पुष्पचूलिका। और 12वां वन्नी दशा। 11 अंग है और 12 उपांग। 11 अंग और 12 उपांग। 4 मूल सूत्र है। मूल सूत्र कितने हैं? 4। मतलब इसको अलग अलग भागों में कर दिए तो 45 आगम को याद करना और थोड़ा इजी। अंग सूत्र 11, उपांग सूत्र 12 और मूल सूत्र 4। कौन कौन से हैं? इसमें अभी अपना एक वांचन चल रहा है, वो भी मूल सूत्र। कौन सा वांचन चल रहा है? उत्तराध्ययन सूत्र। उत्तराध्ययन सूत्र। मूल सूत्र में आता है कौन सा? पहला उत्तराध्ययन सूत्र। ये तो याद रह जाएगा। तो दूसरा भी बता दो लगे लगे। दूसरा है 10वें काली, वो भी याद रह जाएगा, क्योंकि 10वें काली का भी रेफरेंस बहुत जगह देने में आता है। तीसरा है आवश्यक सूत्र। आवश्यक, रोज जो शाम को सुबह प्रतिक्रमण करते हैं अपन, सुबह शाम आदि प्रतिक्रमण की जितनी क्रियाएं हैं वो सब क्या कहलाती हैं? उसका वर्णन आवश्यक सूत्र में होता है। तो उत्तराध्ययन सूत्र, 10वें कालिक सूत्र, आवश्यक सूत्र, 3 नाम याद रह जाएंगे। उत्तराध्ययन, 10वें कालिक और आवश्यक सूत्र। और एक चौथा है पिंड नियुक्ति। चौथा है पिंड नियुक्ति, जिसके अंतर्गत साधु संतों के आचार आदि की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। पिंड नियुक्ति और इसके साथ साथ में और नियुक्ति होती है। तो पिंड नियुक्ति में सब कुछ आ जाएगा। 4 मूल सूत्र है, उत्तराध्ययन सूत्र, 10वें कालिक सूत्र, आवश्यक सूत्र और पिंड नियुक्ति। नाम तो एक ही रखना है, पिंड नियुक्ति। क्या रखना है? हाँ, उत्तराध्ययन याद है, 10वें कालिक भी याद है, और 6 आवश्यक तो करते ही हैं, है ना? 6 आवश्यक की क्रिया करते हैं प्रतिक्रमण में, तो वो है आवश्यक सूत्र।
आवश्यक का मतलब होता है अवश्यम भावी करना चाहिए, जो अवश्य में करने योग्य है उसको बोलते हैं आवश्यक। तो जिसका वर्णन इसमें वो है आवश्यक सूत्र। और चौथा कौन सा? पिंड निरुक्ति। चौथा क्या है? पिंड निरुक्ति। अब इतने नाम आपको रटन हो जाएंगे। अब इसके आगे का वर्णन उत्तराध्ययन सूत्र 4 मूल सूत्रों में आता है। उत्तराध्ययन सूत्र किसमें आता है? 4 मूल सूत्रों में, मतलब 45 साधनों के अंतर्गत एक विभाग है 4 मूल सूत्र। 4 मूल सूत्र ये पंचम आर्य के आखिरी तक रहने वाले हैं। पंचम आर्य के आखिरी तक रहने वाले हैं। अब अपनी बात उत्तराध्ययन सूत्र के अंतर्गत 6वां अध्ययन क्षुल्लक निर्ग्रंथीय। क्षुल्लक निर्ग्रंथीय जो पंडित मरण के लिए तैयार होता है तो वो एक प्रकार से निर्ग्रंथ का जीवन जीता है। निर्ग्रंथ यानी क्या? 6वां दिन पूरा करके 7वां दिन चालू करेंगे। और एक निर्ग्रंथ शब्द का मतलब क्या है? निर्ग्रंथ शब्द का मतलब, ग्रंथ मतलब होता है गठान, काट। ग्रंथ का मतलब क्या होता है? ऐसे ग्रंथ का मतलब आगम भी होता है ना? ग्रंथ का मतलब क्या होता है? आगम भी होता है। यहाँ निर्ग्रंथ शब्द में ग्रंथ का मतलब है गठान। जैसे अपने यहाँ की परंपरा में, है ना, खास करके खट्टा रस की परंपरा में ये जो ओगा आदि भी होता है ना, इसकी जो फलियां हैं, दसियां जिसको बोलते हैं, इसमें भी गठान नहीं लगाई जाती। आके चरोले में भी गठान नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसकी जो ये दसी होती है ये यहाँ तक बढ़ा हुआ है। अगर यहाँ इसके बाद में गठान नहीं लगाते तो खुल जाने का डर रहता है। और हमारे यहाँ गठान नहीं लगाते, फिर भी खुलेगा नहीं, तो हम वैसे इसको स्टॉक करते हैं। इसको स्टॉक करने का एक तरीका होता है, और यहाँ पर गठान नहीं लगी जाती। गठान लगाएंगे तो हम निर्ग्रंथ नहीं है, मतलब हमारे अंदर भी गठान नहीं और हमारे बाहर भी गठान। समझ में आती बात? अंदर भी गठान नहीं और बाहर भी गठान नहीं लगाना, तो उसको बोलते हैं निर्ग्रंथ। अंदर में भी कोई प्रकार का द्वेष, बैर, विरोध रखना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। न साधु संतों को होना चाहिए और न सावक साविका को होना चाहिए। आप बोलोगे महाराज साहब आप लोग भी तो अछूते नहीं हो, आप भी तो अछूते नहीं हो। ये बात अपने अपने व्यक्तिगत करें। सामाजिक दायरे में, समुदाय के दायरे में कई प्रकार की बातें होती है। जो नियम है वो नियम है। रूल्स क्या है? ग्रंथि ना अंदर हो ना बाहर हो। और ये एक ऐसी ग्रंथि है, ग्रंथि शब्द बोलने पर हमारे अंदर एक स्ट्राइक होता है। क्या स्ट्राइक होता है पता है आपको? ग्रंथि एक ऐसा शब्द है जो हमारी आत्मा को विकास में अवरोध पैदा करता है। ग्रंथि विकास में अवरोध पैदा करती है। जैसे हम अपनी आत्मा भूमिका से चलते हैं, थोड़ा सा तत्व ज्ञान है, समझने की कोशिश करना। क्यों? क्योंकि नहीं समझेंगे तो कभी अपन परमात्मा की वाणी को, क्या उसकी गहराई है, क्या उसका मर्म है, क्या उसमें रहस्य भरा हुआ है, इसको समझ ही नहीं पाएंगे। परमात्मा की वाणी कहती है कि ये जीव अनादि काल से मिथ्यात्व दशा में था और होगा भी, आज भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हम सब समृद्धि हो, और ये भी आवश्यक नहीं है कि हम मिथ्यात्वी हो। दोनों चीज ध्यान रखना है। हमारे पास पहली बात ऐसा कुछ सर्टिफिकेट देने की शक्ति नहीं। हमारे पास आपको सर्टिफिकेट देने की कोई शक्ति नहीं है कि हम आपको सर्टिफिकेट दे सके कि आप ये करते हो तो आप समृद्धि हो, ये नहीं करते हो तो आप मिथ्यात्वी हो। ऐसा सर्टिफिकेट देने की क्षमता किसके पास है?
सिर्फ ज्ञानियों के पास। ज्ञानी मतलब कौन? केवल ज्ञानी। हाँ, केवल ज्ञानियों के पास ऑथेंटिक है। वो आपको बता सकते हैं कि जीव अभी तूने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है और तूने अभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया है। तो सम्यक दर्शन की भूमिका यानी सम्यक्ति बनने की भूमिका, विदेश जाना हो तो पहले क्या कराना पड़ेगा? हाँ, वीजा नहीं होगा तो आप विदेश की टिकट लेने जाओगे, काम आएगी? टिकट मिलेगी? हाँ, तो वीजा लेना जरूरी है। मतलब वीजा मतलब परमिट एक प्रकार की। हाँ, आप वहाँ एंट्री कर सकते हो, आप वहाँ आ सकते हो, आप वहाँ घूम सकते हो, तो एक परमिशन चाहिए। वैसे ही हमारी आत्मा को अगर मोक्ष जाना है, मोक्ष की यात्रा करना है, तो उसको वीजा के रूप में क्या चाहिएगा? सम्यक दर्शन। क्या चाहिए? सम्यक दर्शन का वीजा अगर हमारे पास नहीं है तो हम मोक्ष जाने के अधिकारी नहीं। हमको मोक्ष की सैर करने की कोई परमिट नहीं मिलेगा, तो परमिशन जरूरी है। सम्यक दर्शन आवश्यक है। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए क्या होना जरूरी है? क्या होना जरूरी है? हाँ, श्रद्धा तो ठीक है, श्रद्धा तो होनी ही चाहिए, पर श्रद्धा के साथ साथ जिस ग्रंथि में आकर के कई बार ये जीव हार गया है, ये जीव हारा है और अब तक भी पता नहीं हारा हुआ है या जीत उसकी हुई है। हमारी आत्मा अनादि काल से चलते 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 कोई भी गति हो, वो ग्रंथि देश तक आ सकता है। कहाँ तक आ सकता है? ग्रंथि देश तक कोई भी गति में जीव आ सकता है। ग्रंथि देश का मतलब ये होता है मोहनीय कर्म की जो उत्कृष्ट स्थिति है। मतलब मोहनीय कर्म हमारी आत्मा के साथ जो 70 कोड़ा कोड़ी सांगरोपम तक लगातार चिपका रह सकता है, ऐसे जो कर्म बंध की श्रृंखला है, उसको जब जीव छोड़ देता है, अब ये जीव 70 कोटा कोटि सांगरोपम का बंध नहीं करता। अब वो जीव 70 कोटा कोटि सांगरोपम का बंध नहीं करेगा। अपुनर्बंधक अवस्था, इसको क्या बोलेंगे? सब ध्यान से सुनना, थोड़ा हार्ड लगेगा आपको, शब्द कठिन लगेगा, लेकिन सब शब्द सुनना, कान में मंत्र है समझना और उसको थोड़ा सा दिमाग में ले जाना और थोड़ा हृदय में उतारना। 70 कोटा कोटि सांगरोपम की स्थिति कौन से कर्म की है? कौन सी उत्कृष्ट स्थिति? कौन सी स्थिति है? उत्कृष्ट स्थिति मोहनीय कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी सांगरोपम। अब जीव दोबारा कभी नहीं बांधेगा। हमारी आत्मा थोड़ी भूमिका में आगे बढ़ते 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 कहाँ तक पहुंच गई है? अपुनर्बंधक अवस्था। सो क्या बोलते हैं? अ मतलब नहीं, पुनः मतलब वापस, बंधन मतलब बांधना, पुनः वापस नहीं बांधना, वापस बंध नहीं होना। किसका? उत्कृष्ट स्थिति का। मोहनी कर्म बंध रहा है, मोहनी कर्म बंधेगा, और कौन सा नहीं बंधेगा? 70 कोटा कोटि नहीं बंधेगा। अब जीव 70 कोटा कोटि सांगरोपम का बंध नहीं करेगा। इस अवस्था में आ गया जिसको बोलेंगे अपुनर्बंधक अवस्था। अपुनर्बंधक अवस्था तक पहुंचने वाला जीव अब जब आगे बढ़ता है, आगे बढ़ के जब ये जीव ग्रंथि देश का मतलब
पहुंचा है, अपुनर्बंधक वाला ही यहाँ तक पहुंचा है। अब वो जीव ग्रंथि देश के करीब आया, ग्रंथि देश के करीब आएगा और करीब आने के बाद वो इतनी गहरी गांठ है। हाँ, कैंसर की गांठ तो सरल है, आपको कैंसर की गठान हो गई, ऐसा अगर कोई डॉक्टर बोलेगा तो आपकी धड़कन में कैसा होगा, आपकी धड़कन कैसी होगी? हाँ, मतलब टेंशन, तनाव होगा कि नहीं होगा? मुझे कैंसर की गठान हो गई, मैं कैंसर के रोग से पीड़ित हो गया, मुझे ये पीड़ा आ गई, उसको भारी टेंशन हो जाता है। जबकि कैंसर की गठान ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान करेगी? नुकसान अगर करेगी तो कितना? एक जीवन, खूब ज्यादा में ज्यादा कितना नुकसान होगा? एक जीवन। एक जीवन मतलब ये जीवन, ये कोई जन्मों जन्म साथ चलने वाला नहीं। एक बार कैंसर हो गया तो हर जन्म में कैंसर चलेगा क्या? हाँ, इस एक जन्म को खत्म करने की ताकत, एक जीवन को खत्म करने की ताकत। और आज तो फिर एडवांस सब टेक्नोलॉजी निकल गई है, हाँ, पता चलता है और तुरंत ऑपरेट आदि होता है और तुरंत सक्सेस हो भी जाते हैं। और एक कैंसर की गठान सुनने पर आपका मन बेचैन हो जाता है और आत्मा में भी गठान, आत्मा में गठान, कौन सी गठान है ये? राग और द्वेष की निबिड़, इसको बोलते हैं निबिड़। निबिड़ मतलब एकदम तेज, पावरफुल, एकदम तेज गठान, खूब टाइट लगी हुई गठान। टाइट गठान समझते हो ना? बहुत खोलना मुश्किल है, टाइट गठान को खोलना मुश्किल है। इतनी टाइट गठान, इतनी टाइट गठान जिसको बोलते हैं ग्रंथि देश। अभव्य जीव यहाँ तक जब पहुँचता है तो वो यथा प्रवृत्तिकरण में पहुँचता है। हाँ, अभव्य जीव भी यहाँ तक आता है। कब आता है? यथा प्रवृत्तिकरण करते 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 ये जीव यहाँ तक आ सकता है। पर जो भव्य जीव है वो चरम यथा प्रवृत्तिकरण करके यहाँ पर गांठ को तोड़ देता है, खोल देता है और उस गांठ का चूरा 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 करके वो यहाँ से आगे बढ़ता है। तब उसको क्या मिलता है? सम्यक दर्शन। क्या मिलता है? और किसको छेदना पड़ेगा? कौन सी गठान खत्म करनी पड़ेगी? राग और द्वेष। अभी हम क्या कर रहे हैं? गठान खोलने का काम कर रहे हैं या गठान को खींच खींच के और टाइट कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? देखो, चाहे राग हो चाहे द्वेष, ध्यान रखना, चाहे राग हो चाहे द्वेष हो। और ज्यादा दुख किससे मिलता है? द्वेष से या राग से? वो तो आपको बहुत मीठा लगता है, वो तो आपको बहुत मीठा लगता है, अमृत लगता है। हाँ, बेटा बहुत चाहते, पति बहुत चाहते, सब मेरे अनुकूल है। वो राग में कभी लगा ये सब मेरे लिए घातक लोग हैं? कभी लगा ये आपके कल्याणकारी हैं, हितकारी हैं, आपकी आत्मा के उत्थान के लिए हैं? तो ऐसा कोई द्वेष करता है तो वो तो और खराब ही है ना। एक बार द्वेष में आदमी जाग जाता है, अपमान में आदमी जाग जाता है, दुख में आदमी जागता है, परेशान और पीड़ित होता है तो आदमी की आंखें खुल जाती है। पर राग तो कैसा है? जागते हुए को सुला, जागते हुए को कौन? हाँ, राग में आदमी अंधा है, उसको बोलते हैं रागांध। क्या बोलते हैं? रागांध। राग में आदमी को आंखें खुली हो तो भी अंधापन जैसा हो जाता है। राग में आदमी भूल जाता है ये मेरी
आगे आगे करके दे। हम घर से डोर तक आते हैं और गेट के पास गेटमैन खड़ा है, तुरंत डोर खोल देता है। आप गाड़ी तक पहुंचते हो, आपके हाथ में अगर एक सामान के उपकरण की छोटी सी बैग है तो आपका ड्राइवर आपके हाथ से तुरंत ले लेता है ना। आप गाड़ी के पास पहुंचते हो, ड्राइवर पहले डोर खोल देता है, आप बैठ जाओ, डोर भी वही बंद कर देता है, गाड़ी तक वो पहुंचा देता, गाड़ी भी आपकी यहाँ गेट तक पहुंचा देती है और गेट से भी आपको अपना बैग लेके आने की जरूरत नहीं है। हाँ है क्या? नहीं है जरूरत। ये सब पुण्य भोग रहे, ये सब पुण्य भोग करके हम कहाँ जाएंगे? पुण्य खत्म करने के लिए नहीं मिला है। पुण्य को पुण्य से बढ़ाओ, पुण्य से पुण्य को बढ़ाओ। और हमको लगता है मिला है तो उसको भोगो। आपकी फुल व्यवस्था, आप आओ तो 2 ट्रस्टी भी आपकी चेयर लगाने को तैयार है और आप बिल्कुल चेयर लगती है और आपकी पुण्याई, नो डाउट ये भी आप दिखा के लाए हो तो मिल रहा है और आप इसमें भरमाना मत। ये पुण्य का रास्ता ऐसा है, घी किससे मिलेगा? पुण्य से या पाप से? घी खाने वाला घी किससे मिलेगा? पुण्य से या पाप से? पुण्य से। अगर एक डब्बा घी यहाँ गिर गया, हाँ एक डब्बा घी यहाँ गिर गया तो पुण्य गिरा है ना, पुण्य से मिला, पुण्य गिरा है। अब इसमें चलना हो तो कैसा लगेगा? हाँ पुण्य का रास्ता है, पुण्य से मिला था घी, गिरा है तो पुण्य ही है ना, उस पर चलना भी क्या है? से पाँव रखोगे तो क्या होगा? गिर जाने का पूरा भय है, पूरा भय, गिर ही जाएंगे जरूरी नहीं है, संभालना आना चाहिए, पर गिरने के आसार ज्यादा है, गिरने के चांस ज्यादा है। अब अगर मान लो आप थोड़ा भी अगर चूक गए तो साए से गिरोगे और पता नहीं कहाँ लगे। ये पुण्य का रास्ता ऐसा ही, पुण्य का रास्ता ऐसा ही है। पुण्य में आदमी को पता नहीं चलता कितना संभलना जरूरी है, कितना संभलना आवश्यक है, और अगर वो ना संभला तो क्या होगा? हाँ गिरने के आसार ज्यादा है, गिरने के चांस ज्यादा है। पानी और घी 2 चीज गिरे, देखो पानी तो पुण्यशाली को छोड़ो पापी को भी मिल जाता है, पाप के उदय में भी पीने को पानी मिल जाता है ना। पाप के उदय वाले को घी नहीं मिलेगा, पर पाप के उदय वाले को पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पानी मिल जाएगा, पर पुण्य के उदय में उसको घी की जगह फिर मिलेगी। अच्छा उत्कृष्ट स्वादिष्ट घर का घी, गिर जाएगा घी, इसमें मिलेगा? पुण्य में मिलेगा। अगर पानी गिरा है तो इतनी जल्दी गिरने की आसार नहीं है, और घी गिरा है तो संभलने के चांस भी, हाँ संभलने का चांस भी कम है। राग ऐसा नहीं है, संभलने के आसार कम है। पुण्य से जो हमको ज्यादा सुख संपत्ति मिल जाए तो उसमें हमारे को संभलने का चांस कम है। क्यों? क्योंकि पूरे टाइम ये मन उस राग से मिलने वाले भाव से भावित होता है, और भावित होकर के उससे प्रभावित होता है, और प्रभावित होकर के अपने आप को घुमा देता है, खुद को भूल जाता है, स्वयं को भूल जाता है। उसको अपना अहम भी रहता है, उसको अपना ईगो भी रहता है, उसको अपना सम्मान भी कायम रखना है, उसको जरा भी अपने सम्मान को ठेस पहुंचनी नहीं चाहिए, इसकी भी पूरे समय जागृति लगती है। तो आप विचार करो, ये राग आत्मा के लिए कैसा है? आत्मा के लिए कैसा है? पुण्य चाहिए, राग नहीं चाहिए। देखो पुण्य और राग 2 चीज अलग अलग है। बिना पुण्य के तो मनुष्य का जन्म भी नहीं है, बिना पुण्य के मनुष्य का जन्म भी नहीं मिलेगा। बहुत पुण्य
होगा तो ही मनुष्य का जन्म मिलेगा। अति पुण्य का उदय होगा तो ही मनुष्य की पर्याय मिलेगी। और उसके साथ साथ अच्छी रुचि, सद्गुरुओं का समागम, कुछ अच्छा करने की सोच, अच्छे विचार, ये सब भी किससे मिलेंगे? हाँ, ये सब भी किससे मिलेंगे? बोलो, किससे मिलेंगे? क्या आशीष जी, कहाँ ध्यान देना? किससे मिलेगा? ये भी पुण्य से ही मिलेगा। हाँ, ये भी किससे मिलेगा? पुण्य से ही मिलेगा। पुण्य से मनुष्य बने और अच्छी बुद्धि, मतलब जिसको आप बोलोगे सद्बुद्धि, किससे मिलेगी? ताकि आप पुण्य से पुण्य का सर्जन करो और वो पुण्य आपके राग और द्वेष की कठान का छेदन भेदन छेदन भेदन इतना उसका चूर चूर टुकड़ा टुकड़ा कर दे कि वो कठान कठान में बच ही न पाए। ये किसके जोर पे होगा? किसके जोर से होगा? हाँ, पुण्य के जोर से होगा। ये आत्मा की भूमिका है। भले कोई भी गति में रह के कर लो, सम्यक दर्शन का उपार्जन कोई भी गति में हो सकेगा, पर अच्छा मन नहीं होगा तो, शुद्ध भाव नहीं आएगा तो क्या नरक गति में शुद्ध भाव आ सकता है? आ सकता है? हाँ? आ सकता है। कभी कभार कोई से जीव को, क्योंकि जब इतना अति 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 दुख भोगता है तो उसके अंदर में आवाज होती है, हे भगवान, अब से कभी कोई पाप नहीं करूंगा, अब से कोई पाप नहीं करूंगा, बस अब यहाँ से मुझे जो भी है ये सब को भुगत लेना है। अब मैं यहाँ के पाप को भुगतते हुए, दुख को भुगतते हुए भी मानसिक रूप से परेशान नहीं होगा। अभी अचानक उसके पूर्व जन्म की आराधना का बल उसको यहाँ मिलता है। वहां नहीं कर सका जो काम, वो वहां जाके करेगा। यहाँ रह के जो काम नहीं कर पाया, वो वहां जाके भी कभी वो काम कभी से होता है। कोई कोई जीव के लिए होता है, चांस एकदम रेयर है, रेयर जानवर है। रेयर में भी है तो सही ना, है तो सही। और मनुष्य का जन्म, ये सब दुर्लभता मिली, 10 दृष्टांत आपको बताया गया है। आप विचार करो, इतनी दुर्लभ चीज जो आपको हमको सबको मिली, अब इससे हमको करना क्या? क्या करना है? कठान, हाँ, इसको खोलना है, इसको खोलना है। क्या क्योंकि सिर में जो बाल है ना, हमारे तो क्या है, वो बाल ही नहीं है वैसे कि जिसमें कुछ गठान पड़े, है ना? हमारे सिर में वो बाल नहीं है जिसमें कोई गठान पड़ जाए। इसलिए ना कंघी की जरूरत, ना किसी चीज की जरूरत। हाँ, और आपके सिर के बाल में क्या होता है? गठान पड़ती है। इसको आप लोग क्या बोलते हो? उलझन, है ना? हाँ, उलझा जाता है। बाल में क्या होता है? आपस में एक दूसरे से उलझते हैं। जो उलझन है वो क्या है? जो उलझन है वो क्या है? वही तो गठान बनती है और उसी से गठान बनती है। और फिर क्या होता है? एक बच्ची अभी हमारे साथ, सुबह से हम लोग निकले, एक बच्ची हमारे साथ में थी और अब बच्चे थे साथ में, छोटे छोटे बच्चे थे, 10 11 साल वाले 3-4 बच्चे सूरत से हमारे साथ इस रास्ते में आ रहे थे। अब एक बच्ची क्या हुआ, एक दिन चोटी नहीं करे। अब दूसरे दिन जब उसकी चोटी करने के लिए किसी ने रबड़ खोला उसका, कोई बहन थी, रबड़ खोला उसका, रबड़ खोले तो क्या हुआ, बाल पूरा उसमें फंस गया। अब उस बाल को निकालना इतना मुश्किल हुआ, रबड़ भी उससे निकले नहीं। अब खींचे तो बच्ची का सिर में दर्द हो गए। 10 साल की बच्ची है, दर्द तो होता है। अब इतनी मेहनत की है, 15-20 मिनट, आधी घंटा, पौन घंटा निकल गया, वो रबड़ निकलने का नाम ही ना है। आखिर में उस बहन ने बोला, हमारे साथ कितना बाल कट करना पड़ेगा, इतना बाल नीचे से कट करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये रबड़ में निकलेगा नहीं और ये बाल में इसकी चोटी होना मुश्किल है। अब ये बताओ,
एक गठान कितनी पीड़ादायक, गठान है ना पीड़ादायक, चाहे वो शरीर के किसी भाग में भी हो जाए ना तो पीड़ादायक है, और ये पीड़ा एक जगह है। अगर आत्मा में गठान है तो कितने जन्मों जन्म इस गठान के कारण खत्म हो गए, कितने जन्मों जन्म खत्म हो गए। हमारी एक ही साधना है, निर्ग्रंथ, ग्रंथ रहित, गांठ रहित, कैसा होना है, राग और द्वेष दोनों गठान है। ध्यान रखना, आप द्वेष में गठान मानते हो, मैं उससे बात नहीं करूंगा, मैं उसके यहाँ नहीं जाऊंगा, मेरे को उससे कोई सम्मान नहीं, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, मेरे को उसका चेहरा भी देखना नहीं, ये सब कौन सी गठान है? ये सब तो समझ में आती ना, लेकिन उसके बिना मैं रह भी नहीं सकता। ये कौन सी गठान है? कभी लगा कोई राग की गठान है? ये भी दुखदाई है। हाँ, लगता है ये गठान है, नहीं वो तो बड़ा प्यारा ही लगता है, वो आपको प्यारा लगता है, वो गठान है, ये भी गठान है, ये राग की गठान है, खतरनाक गठान है। ये कौन सी गठान है? द्वेष से भी ज्यादा राग की गठान खतरनाक है। द्वेष से भी ज्यादा खतरनाक गठान कौन सी है? राग की। देखो द्वेष तो कैसा होता है, धीरे 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 कहीं जाकर विस्मृत भी होने लगेगा, कहीं जाकर खत्म भी होने लगेगा। कई गुरु भगवान मिलेंगे तो गठान बताएंगे, समझाएंगे तो अपन मिच्छामित बड़म भी कर लेंगे, और जितनी आलोचना लेते हो है ना, वो सब कौन सी आलोचना लेते हो? मतलब मैंने गुस्से में उससे बात करना बंद कर दिया, इसकी तो आप आलोचना ले लेते हो, लेकिन मैं राग के कारण उसके बिना बेचैन हुआ, उसकी कभी आलोचना लिए? हाँ, तो क्यों वो कर्म नहीं है? वो कर्म नहीं है क्या? हम उस चीज के बिना बेचैन हुए, हम उस पदार्थ के बिना बेचैन हुए, हम उस व्यक्ति के बिना परेशान हुए, ये भी मेरी आत्मा के लिए जंजीर का काम किया, तो मुझे इसकी भी आलोचना लेना आवश्यक है कि नहीं? द्वेष की पर्याय की आलोचना लेके तो छूट गए, और राग का क्या होगा? राग की पर्याय का क्या होगा? वो भी तो गठान है, राग और द्वेष की गठान है, अकेले द्वेष की गठान नहीं है, ये अकेले द्वेष की गठान नहीं है, गठान किसकी है? और एक बात ध्यान रखना, राग आता है तो ही द्वेष, द्वेष अकेला कभी नहीं आता। राग है इसलिए द्वेष है, राग खत्म, द्वेष खत्म, इसलिए परमात्मा को क्या कहा जाता है? द्वेष क्यों नहीं बोला आपने? कहीं बोलोगे संबोधन तो कोई दिक्कत नहीं, पर इन जनरल आप क्या बोलते हो? वीत राग, वीत राग, वीत राग। तो उन्होंने राग ही थोड़ी खत्म किया, द्वेष भी तो खत्म किए, राग ही खत्म किया, ऐसा थोड़ी, राग भी खत्म किया और द्वेष भी खत्म किया, फिर वो खाली वीत राग, वीत राग, वीत राग, वीत राग, ये ज्यादातर शब्द प्रयोग होता है। क्यों होता है? राग खत्म हुआ, हाँ, सगा साथी, द्वेष का साथी है कौन? द्वेष तो बेचारा खड़ा रह नहीं सकता, राग है इसलिए द्वेष है, राग ना हो तो द्वेष हो भी नहीं सकेगा। राग को हटा दो, राग को राग कर दो, फिर द्वेष बचेगा क्या? द्वेष की हिम्मत ही नहीं आती रहने, द्वेष की हिम्मत ही नहीं रहने की, पहले राग खत्म करो, द्वेष को तो खत्म करना ही है। क्रोध का पर्याय समझ में आता है, लेकिन मान कैसा है? हाँ, मान देखो, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार है ना, चार में से इसमें राग और द्वेष के दो बेटे, दो बेटे राग के, दो बेटे द्वेष के। राग के बेटे कौन है? क्रोध और माया, ये राग के बेटे हैं। नहीं, लोभ और मान ये राग के बेटे हैं, क्रोध और माया ये राग के, द्वेष के बेटे। क्रोध और माया ये
सब एकदम अंदर छुपके रहते, खूब अंदर 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 घुस घुस के रहते, पता भी नहीं चलता, समझ भी नहीं आता कि ये अंदर बैठे हुए हैं, ये अंदर हमको जकड़े हुए हैं। तो दो बेटे हैं राग के और दो बेटे हैं द्वेष के। मुख्य रूप से कौन किसको हराना है? ग्रंथि शब्द पर चल रहे हैं। क्षुल्लक निर्ग्रंथीय, क्षुल्लक मतलब आचरण करने वाला, निर्ग्रंथि मतलब गठान रही। तो गठान किसकी? राम और द्वेष की। बाहर भी गठान रखने की मनाही है और अंदर भी गठान रखने की, अंदर भी गांठ नहीं चाहिए और बाहर भी गांठ, बोलो नहीं चाहिए। हाँ, बाहर भी नहीं चाहिए और हम अंदर की तो पहचान गई और ये तो रहेगी ना, हमारे साथ कैसे निकल जाएगा? द्वेष एक बार छोड़ सकते, राग कैसे छूटेगा? राग छूट सकता है क्या? राग छूट जाएगा तो क्या बन जाओगे? हाँ, बस तो छोड़ दो राग को। कितना इजी है, अपन ने ही पकड़ के रखा है। पकड़ा कौन है? पकड़ा किसने? एक व्यक्ति एक घड़े के अंदर चना डाला हुआ है, अब उसको चना खाने की इच्छा है तो उसने हाथ को सीधा घड़े के अंदर डाला, चना भरा मुट्ठी बांध। हाँ, अब वो घड़े से हाथ को बाहर लाता है तो हाथ बाहर नहीं निकलता। हाथ डाला खुद ने है, खुद ने हाथ अंदर डाला चना निकालने के लिए, तो हाथ तो अंदर चला गया, पर जब बाहर निकालना है, चना लेकर के आना है तो हाथ बाहर नहीं आना। अब हाथ को अगर बाहर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? घड़े ने हाथ को पकड़ा है क्या? जब अंदर गया तो हाथ वही खाना है, तो बाहर आएगा तो हाथ वही है ना। तो क्या अंदर जाने के बाद घड़े ने हाथ को पकड़ लिया जो हाथ बाहर नहीं आ रहे? हाँ, तो मुट्ठी किसने बांधी है? मुट्ठी किसने बांधी है? इसलिए वो उस घड़े से बाहर नहीं आ पा। अब वो मुट्ठी को खोलना किसको पड़ेगा? हाँ, किसको खोलना पड़ेगा? खुद को। अगर वो खुद ही मुट्ठी खोल दे तो क्या होगा? जैसे गया था वैसे आ जाएगा, जैसे गया था वैसे आ जाएगा। पर वो आ नहीं पा रहा, उसका मतलब है तूने खुद ने मुट्ठी बांध दी है, तूने खुद ने ये ग्रंथि लगाई है, तूने खुद ने इसको कस के पकड़ा है, मुझे कोई नहीं पकड़ा है। संसार खराब नहीं, जो हमारे अंदर संसार है वो खराब। खराब कौन है? ये जो बाहर दिखने वाला संसार है ये खराब नहीं। ये तो क्या है? पुद्गल की माया है, पुद्गल की रचना है। आप भी एक द्रव्य हो, वो भी एक द्रव्य है। आप जीवास्तिकाय द्रव्य हो, ये पुद्गलास्तिकाय की माया है। आप जीव हो, ये अजीव की का चक्रव्यूह है। तो आप भी रहोगे वो भी रहेगा, रहना सबको इसी संसार में। और इसी संसार में रहते रहते हमको मोक्ष में जाना। मोक्ष कहाँ जाके होगा? मोक्ष कहाँ होगा? महाविद्य क्षेत्र में होगा। तो वहाँ क्या ये सब माया नहीं मिलेगी? वहाँ क्या रुपया पैसा धन दौलत पत्नी मकान बच्चे परिवार ये सब कुछ भी नहीं मिलेगा? तो यहाँ क्यों नहीं मिल सकता फिर मोक्ष? महाविद्य में मिलेगा, यहाँ क्यों नहीं मिल सकता? हाँ, यहाँ तीर्थंकर की वाणी भी चल रही है। आखिर असर किसका होगा? आपको तीर्थंकर का असर होगा या उनकी वाणी का असर होगा? असर आपको होगा या उनको देखने से ही काम हो जाएगा? हाँ, अंदर की हलचल कब होगी? जब आप खुद हिलोगे। आप नहीं हिलोगे तो तीर्थंकर साक्षात प्रत्यक्ष मिल भी जाएंगे तो भी आपका काम बनेगा नहीं। इसीलिए कली का सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी महाराज ने कहा है, सूक्ष्मातो दूषमायाम कृपा फलवती तव मेरु तो मानो भूमो ही श्लाघ्या कर्म कल्पत तरुस्थिति। मेरे को सुरमा आरा से दुर्मा आरा अच्छा। किसने कहा? कली का सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी महाराज वीतराग स्तोत्र में फरमाते हैं, सूक्ष्मातो दूषमायाम कृपा फल
कौन सा आरा चल रहा है? दुखमा। ये आरा अच्छा है। कौन से आरे की अपेक्षा? सुखमा आरा की अपेक्षा मेरे लिए दुखमा आरा भी अच्छा है। कौन बोल रहा है? आचार्य कली काल सर्वज्ञ। इस कलियुग में सर्वज्ञ की भांति सर्वज्ञ नहीं है, पर उनकी ज्ञानापर्णी कर्म का क्षयोग सम और ऊंचे दर्जे का था, इसलिए लोगों ने उनको कली काल सर्वज्ञ की उपमा से उपमित किया। ऐसे गुरु भगवान क्या कह रहे हैं? सुषमातो दुष्मायाम कृपा फलवती तव। तव यानी आपकी कृपा में। कब? आपकी कृपा मिल गई मुझे। कहाँ मिल गई? ये दुखवारा में भी। आज कृपा है तब तो मनुष्य और जन शासन मिला है। कृपा है तो ही जन शासन मिला है। कृपा है तो ही जन शासन में सत्संग की रुचि है। कृपा है तभी जन शासन में सत्संग की रुचि को जीने का भाव भी जगता है। अगर कृपा ना हो तो ये कुछ मिलता। इसलिए भगवान मेरे से तो उस सुखमा से दुखमा आना भी अच्छा है। क्यों? आपका प्रत्यक्ष संसर्ग मिला, वो भी मेरी आंख नहीं खुली, पर भगवान अभी आपके शासन में आपके वाणी के प्रभाव से मेरी आंख तो खुली। अभी मेरे को जागरण आ गया, अभी मेरे को सच्चाई समझ में आ गई और मैं अभी जाग गया, तो मेरे लिए ये आना भी अच्छा है। सुखमा आरा में जब मेरी आंख नहीं खुली तो सुखमा आरा क्या काम का, लेकिन दुखमा आरा में आंख खुल रही है तो मेरे लिए यही सही और यही अच्छा है। इसलिए कलिकाल सर्वज्ञ ने पांचवा आरा दुखमा को भी अच्छा बोले। खराब नहीं है, संसार खराब नहीं। मोक्ष कहाँ मिलेगा? बोलो मोक्ष कहाँ मिलेगा? हाँ? अरे मोक्ष तो यही होगा ना। मोक्ष का होगा सिद्धशिला में। हाँ? महावीर रटने से मोक्ष नहीं होता। महावीर में चले गए और कोई पशु पक्षी बन के रह गए तो वो एक इंद्र की पर्याय में रह गए तो अरे सिद्धशिला को भी छू के आए अपन लोग। कहाँ तक जाके आ गए? सिद्धशिला को भी टच करके आए हैं। टच नहीं, वहां भी अनंत काल तक रह के आए हैं। वहां भी एक नहीं अनेकों बार जन्म लेके आ गए, फिर भी वापस आ गए। सिद्धशिला तक जाके वापस आ गए। क्यों? सिद्धशिला तक जाके आए हो कि नहीं? हाँ? कैसे गए थे? हाँ, निगोद के जीवन में भी कभी ये जीव आकाश प्रदेश का स्पर्श करते 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 सिद्धशिला के आकाश प्रदेश का भी स्पर्श किया होगा, और एक इंद्रिय की पर्याय कर्म विलग हुए नहीं थे, राग द्वेष टूटे नहीं थे, तो वहां तक जाने से मोक्ष नहीं होता। आत्मा के पर्याय की परिणति बदलनी जरूरी है। आत्मा के भीतर का परिणमन होना आवश्यक है, उसके भावों के परिवर्तन करना जरूरी है, और अपने निजी शुद्ध भाव में रमण करना आवश्यक है। इसलिए मोक्ष तो यही होगा। मोक्ष का होगा यहीं से होगा, और यहाँ जब मोक्ष हो जाएगा तो आप पहुंच जाओगे। कर्म सारे यही क्षय होंगे। यहाँ क्षय होने के बाद ही आप ऊपर उड़ सकोगे, ऊपर चल सकोगे, ऊपर पहुंच सकोगे। कर्म सारे क्षय कहाँ होंगे? कर्म सारे के सारे क्षय कहाँ होंगे? हाँ? यही होंगे। सारे कर्म यही क्षय होंगे, और जब यहाँ क्षय हो जाएगा तो वहां पहुंच जाएगी। आप कभी यहाँ रुकती नहीं। तो संसार खराब नहीं है, ये बाहर जो संसार है वो खराब है। कौन सा संसार खराब है? जो आपके अंदर है, जो आपके अंदर है। आपके अंदर कौन सा संसार है? हाँ? कौन सा संसार है? हाँ, इन सबसे जुड़ाओ, इनके साथ आपका अटैचमेंट, इनसे आपका रिलेशन। ये जो संसार है ये वास्तव में खराब है, और ऐसे खराब संसार को ही हमको छोड़ना है।
तो ये क्षुल्लक ग्रंथि अध्ययन हमको यही कहता है कि निर्ग्रंथ बनना। कैसे बनना? गांठ रहित बनना, गठान रहित बनना। और गठान रहित जब जीव बन जाता है तो वह आगे कैसे बढ़ता है? उसके साथ साथ उदयभान और वेदभान, उधर की स्थिति अब एकदम सुचारू चल रही है, क्योंकि उनको पता है अभी मैं तत्काल में खोजूंगा तो भी मेरे बेटे मुझे जल्दी मिलने वाले नहीं हैं। और उधर उदयभान वीरभान, वीरभान का शरीर नीला पड़ चुका है। क्यों? क्योंकि नागिन के शरीर का जो जहर था, वो जहर के छींटे वीरभान के ऊपर आए। वो भाई को जगाया, कुछ बोल ही रहा है, उतने में तो क्या हुआ? वीरभान के शरीर में जहर का असर हुआ, वो बेहोश हो गया। वो बेहोश हो गया। उदयभान ने बहुत चिंता की, बहुत फिक्र किया। वो अपने भाई को कंधे में उठाकर इधर उधर यहाँ वहाँ ले जाने लगा, लेकिन जंगल में उसको कोई दिख ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं मेरे भाई को कैसे बचा पाऊँ, कैसे बचा पाऊँ। फिर उसने सोचा मैं इसको यहाँ एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ देता हूँ और थोड़ी तीव्र गति से चलूं, और कहीं कोई जंगल के किनारे नगर आ जाए तो जल्दी से जल्दी कोई औषधि लेके आऊं ताकि मेरे भाई को मैं बचा सकूं। इस आशा से उदयभान ने वीरभान को किसी वृक्ष के नीचे सुरक्षित देख करके वहां उसे बिठाया। मन नहीं मान रहा, कहीं मैं गया पीछे कोई जंगली जानवर ने हमला कर दिया तो, और मैं न जाऊं, औषधि न आ पाए तो ये ऐसे ही मर जाएगा। इसलिए सोचा मैं पहला उपाय करूं, मैं इसे कैसे बचा सकता हूं। इसलिए उसने वीरभान को वहां छोड़ा और स्वयं चलने लगा। दूर दूर तक चलते 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 वो जंगल के किनारे पहुंचा। उसको दिखाई देने लगा दूर सुदूर में कोई नगर दिखाई दे रहा है। नगर में गया, घूमते घूमते लोगों से याचना करने लगा, मांगने लगा, कोई ऐसी दवा, कोई ऐसा वैद्यराज मुझे बताओ जो सांप का जहर उतार सकता है। लोगों ने उसकी हालत देखी, बाल बिखरा हुआ है, कपड़े एकदम मैले कुचैले हो गए हैं, पता है कहाँ फटे हाथ, चेहरे में भी एकदम दर्द दिखाई दे रहा है। लगता ही नहीं किसी एंगल से कि ये राजा का बेटा है। आज 21-22 दिन हो गए जंगलों में पसार करते 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 करते, और खाने को नहीं, पीने को नहीं, पैदल चलना, पैर में इतनी धूल मिट्टी लग गई है, नहीं नहाने का ठिकाना, ना कोई चीज का ठिकाना। ऐसी स्थिति में चलते 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 लोगों ने जब उसका चेहरा भी देखा, ऐना गहरा आदमी होगा, उससे फिरा लगता है, इसकी बात भी समझ में नहीं आती। ऐसा करके लोग उसकी तरफ से मुंह मोड़ के आगे बढ़ जाते। कोई उसको कोई उपाय उपचार नहीं बताया। पूरे दिन करते 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 जब वो थके चूर हो गए तो गांव के किनारे एक वृक्ष के पास कुएं के मुंडेरे पर उदयभान आराम करने के लिए बैठा। अब दिन भर का, रात भर का चला हुआ, थका हुआ आदमी बैठती साथ क्या हुआ ना, आप लोग घर से आते हो थके हुए आते हो, नहीं आते? जो थके हुए आते हैं उनको क्या होता है? क्या होता है आपको पता है? ये नींद जो आती है, अच्छी अच्छी नींद की दवाई खाओ, जो असर नहीं होती वो असर कहाँ होती है? व्याख्यान हॉल में अच्छी गहरी नींद आती है, फिर कहीं दीवार का सहारा मिल जाए तो, और धीमी धीमी खिड़की से पीछे से आने वाली हवा मिलने लग जाए तो, फिर बहुत अच्छी नींद आएगी। अब वैसे ही उदयभान को पेड़ के नीचे सोया, धीरे 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 पेड़ की हवा आ रही है, थका हुआ शरीर भी था, तो एकदम बैठते ही साथ उसे नींद आने लगी। अब वो गहरी नींद में सो भी गया। एक तरफ चिंता है, पर उससे ज्यादा शरीर के ऊपर थकावट आ चुकी है। सोते बैठते ही साथ उसको नींद आने लगी। कब वो लुढ़क गया उसको पता नहीं चला। ना नीचे कपड़ा बिछा हुआ है, ना कोई तकिया है, कुछ भी नहीं है।
आड़े तिरछे पत्थर आदि है, चुभने वाले पत्थर है, तो भी उसके शरीर को कोई फर्क। जब नींद आती है तो टूटी खाट भी टूटी खाट नहीं लगती, और नींद नहीं आती तो ये ऐसी फर्श भी क्या लगती है, चिकनी फर्श भी, को फर्श में नींद नहीं आती है। नींद आएगी कहाँ से? नींद हो तो आए, नींद होगी तो आएगी। नींद नहीं आती उसका मतलब अभी आपका शरीर श्रम से श्रमित हुआ ही नहीं है, थका ही नहीं है। और जब शरीर श्रमित होगा तो ही नींद आएगी ना। ये तो आलोटे पलोटे पलोटे आलोटे 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 घंटा निकल जाता है, तलब के गड्ढे में भी व्यतीत हो जाता है, और नींद आती नहीं जल्दी से। उदयभान को नींद है। अब उधर वीरभान और इधर उदयभान दोनों अलग अलग हो गए। दोनों क्या हो गए? अलग अलग हो गए। इधर उदयभान सोया हुआ है, सुबह सुबह पहर का समय, ब्रह्म मुहूर्त का आखिरी समय चल रहा है। उस समय पर नगर के लोग इकट्ठे होकर के एक हथिनी साथ में, हथिनी की सूंड में एक कलश है, और वो हथिनी को लेकर के नगरवासी गांव में घूम रहे हैं, पूरे नगर में घूम रहे हैं। हथिनी जिधर जाएगी पीछे 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 वो लोगों का समूह भी जाएगा। अब वो समूह चलते 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 पूरे नगर में भ्रमण करते 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 कहाँ पहुंचे? ये नगर के बाहर जहाँ कुआं है, जहाँ वृक्ष के नीचे उदयभान सोया हुआ है, वहाँ ये लोगों का समूह हथिनी के साथ आया, और यहाँ उदयभान को गहरी नींद में सोया है। लोगों की आवाज हो रही है, हलचल हो रही है, हथिनी यहाँ रुक गई है, आगे चल नहीं रही है, इसको आगे चलने के लिए प्रेरित करो, तो यहाँ से आगे खसक नहीं रही है। इतने शोरगुल के बाद भी उदयभान की नींद नहीं खुल रही है। अब वो हथिनी क्या कर रही है? उदयभान का क्या होगा? हथिनी क्या पैर रखेगी या हथिनी कुछ और करेगी? उदयभान जगेगा या गहरी नींद में सोया रहेगा? उसका अधिकार अगले वर्तमान जो ज्ञानी भगवंतों ने लिखा होगा कहा है। अहो अहो श्री सद्गुरु करो